आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है 5.3 कक्षा 8 आंकड़ों का प्रबंधन। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। 10 अलग अलग पर्चियाँ हैं, जिस पर एक पर्ची पर 1 अंक, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4 अंक, 3 अंक, चौथे पे 4 अंक, पाँचवें पे 5 अंक, छठी पर्ची पे 6 नंबर, सातवें पे 7, आठवीं पे 8, 9 जो 9वीं पर्ची उस पर 9 और जो 10वीं है उस पर 10 अंक। इस तरह के अंक लिखे हुए हैं। पहली पर्ची पे 1, इस तरह छठी पर्ची पे 6, 10वीं पर्ची पर 10 अंक लिखे हुए हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, एक पर्ची पर एक संख्या लिखी हुई, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। उसको मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, कुल परिणामों की संख्या कितनी है यहाँ पे? कुल परिणामों की संख्या यहाँ पे 10 है। 10 पर्ची है, इसका मतलब कुल परिणाम कितने हैं? 10 है। उसके बाद है पहला है यहाँ पर संख्या 6 प्राप्त होना। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? अब संख्या 6 प्राप्त होने का परिणाम। अब संख्या 6 कब प्राप्त होगी? कितनी बार होगी? एक बार होगी। तो इसका परिणाम कितना होगा? एक बार प्राप्त होगी। तो प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल 1 बटा कुल कितने हैं? 6। तो कितनी हो जाएगी? 1 बटा टोटल कितने हैं? 1 बटा टोटल कितने हैं? 10 है। देखो 6 होने की 1 है और कुल कितने हैं? 10 है। इसमें देखो 6 से छोटी, तो 6 से छोटी एक संख्या। अब एक संख्या 6 से छोटी कितनी है? देखो यहाँ पर 6 से छोटी पूछ रहे हैं यहाँ पे आपसे। तो 1 2 3 4 5 है, टोटल 5 है, यानी 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं? 5 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 5 है। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? वो तो नीचे कुल हमेशा यही आएगा आपके। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना कि ऊपर क्या आएगा। ऊपर देखो 6 से छोटी कितनी है? 1 2 3 4 5, यानी 5, और कुल कितने हैं? 10, यानी 1 बटा 2। इसमें देखो अगला 6 से बड़ी, 6 से बड़ी, 6 से बड़ी कितनी है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है 6 से बड़ी संख्या। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 से बड़ी संख्या। एक तो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। परिणाम कितने हो गए यहाँ पे? 4 परिणाम हो गए। 1 2 3 4। तो अब प्रायिकता क्या सूत्र है? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 4 बटा कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 10। तो 2 बटा 5। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। अब एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है एक अंक की और 10 है 2 अंकों की। तो 1 और 2 अंक हो गए, तो 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी टोटल कितना हो गए? 9। यानी टोटल जो परिणाम हो गए, अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई परिणाम 9। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। अनुकूल परिणाम कितना है? 9, और कुल कितने हैं? 10। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 9 बटा 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, 3 तो हरे, एक नीला और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, एक पहिया है, ठीक है, जिसके अंदर कितने? 3 4 5 टोटल त्रिज्यखंड है। कितने? 5, 1 2 3 4 और 5, जिसमें
ये हरा है, ये हरा है और ये हरा है, ये नीला है, ये लाल है। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि पहला दे रखा है कि एक हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता। पहला क्वेश्चन है हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने का परिणाम कितने आ सकते हैं हरे? 1 2 3, तो टोटल परिणाम कितने हो गए? 3। और कुल यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 5। अब यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगी? आपको लिखना है हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो क्या सूत्र होगा उसका? अनुकूल परिणामों की संख्या, जो ऊपर आपको लिखा था मैंने, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितने हैं? हरा कितने? 3 बटा कुल कितने हैं? 5। तो कितने हो जाएंगे? 3 बटा 5। दूसरा है यहाँ पे देखिए, ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? क्या है यहाँ पे? नीला ना हो। तो नीला यहाँ पे देखो कितना है? 1 है। अगर ये नहीं होगा तो 4 आएंगे। यहाँ पे क्या ज्ञात करना हो? ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? नीला न होने का परिणाम। देखो कुल 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब नीला ना हो, अगर ये नीला ना हो तो बाकी के 4 होंगे, यानी टोटल कितने परिणाम होंगे? 4 होंगे। अब इसकी प्रायिकता क्या करनी है? इसकी प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल कितनी है? 5, जिसमें से कितने आ रहे हैं? 4। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4 बटा 5। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न नंबर 2? देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए और उसकी अब यहाँ पे प्रायिकता ज्ञात करनी। मैंने आपको बताया था आपको कि जो पासा होता है वो गन जैसा होता है, ठीक है, जिस पर 1 2 3 4 5 और 6, 1 से लेकर 6 तक गिनती के अंक लिखे होते हैं। एक पर 1, दूसरे पे 2 3 4 5 और 6, इस तरह की 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे होते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहला है एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या आने की क्या करनी है आपको? प्रायिकता। तो पहले देखो, एक अभाज्य संख्या आने पर परिणाम। एक अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? एक तो न तो भाज्य होती है और न अभाज्य होती है। तो 3 और 5 और 2, ये तीनों क्या होती है? अभाज्य। तो टोटल कितने परिणाम आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं ना, 3 परिणाम आ सकते हैं, यानी अभाज्य संख्या आने के 3 परिणाम। अब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है और यहाँ पे देखिए कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। कुल यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6 है, यानी प्रत्येक में कुल की जगह 6 आएगा। और अनुकूल परिणाम यानी कितने हैं? एक अभाज्य संख्या कितनी बार आ सकती है? 3 बार, 1 2 और 3 बार। तो 3 बटा कुल कितने? 6, यानी 1 बटा 2। क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता? 1 बटा 2। अगला देखिए यहाँ पे बी, एक अभाज्य संख्या नहीं। अब यहाँ पे दे रखा है एक अभाज्य संख्या नहीं, तो कौन कौन सी नहीं है? एक न तो भाज्य और अभाज्य है, 4 और 6 ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं होने पर परिणाम कितने? यहाँ पे देख लीजिए,
परिणाम है, यहाँ पे 3 परिणाम है। 1 अभाज्य नहीं है, 4 अभाज्य नहीं है, 6 अभाज्य नहीं है, तो 3 परिणाम है। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता, ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना, कि एक अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता। तो देखो क्या सूत्र है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम अनुकूल कितने हैं, 3 बटा कुल 6 है, तो 1/2, 3 का भाग 6 में 2 बार चला गया। अगला देखो आप यहाँ पर 5 से बड़ी एक संख्या, देखो यहाँ पे 5 से बड़ी है क्या कोई संख्या है, ये रही, एक ही है, तो आप लिख सकते हो 5 से बड़ी एक संख्या कितनी है, 6, एक ही है, तो परिणाम क्या हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो आप अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 हो गए, यानी एक ही है 5 से अधिक। अब अनुकूल कुल परिणामों की संख्या 6 है। अब 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है। 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी वही अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो अनुकूल कितने हैं, 1 है, और कुल कितने हैं, यहाँ पे 6 है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। अगला देखो 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, कौन कौन सी नहीं है 5 से बड़ी, देखो 5 से बड़ी, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि 5 से बड़ी, तो देखो सारी छोटी आनी चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 1 2 3 4 5, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब नहीं आने पर कितनी है, 5 से बड़ी नहीं आने पर कितनी है, 5 से बड़ी 5 ही है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम कितने हैं, 6। अब 5 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता, क्या सूत्र है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितने इसमें 5 और कुल कितने हैं 6। देखो 6 6 6 6, वो सारे कुल जितने कुल आ सकते हैं वो परिणाम नीचे, यानी क्या प्रायिकता होगी इसकी 5/6। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।